नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2025 हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन। आशा है कि आप यह पेपर देखकर आपका एग्ज़ाम पेपर देंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। बेटा, एक ही कारण है आपका सप्लीमेंट्री आने का। यदि कॉपी में कुछ नहीं लिखा है तो कॉपी चेक करने वाला नंबर कैसे देगा? खाली कॉपी के नंबर तो कोई टीचर दे नहीं सकता। इसलिए बेटा, अधिक से अधिक प्रयास हमारा यह रहे कि हम हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, हर क्वेश्चन को लिखें, हर क्वेश्चन को करें, ताकि सामने वाला हमारी कॉपी जब करे, चेक करे, तो वह कहीं ना कहीं उसमें लिखे हुए हो तो कुछ ना कुछ नंबर देने की गुंजाइश बचे। यदि आप 24 क्वेश्चन है और सभी अटेम्प्ट करते हैं तो आधा आधा या एक एक मार्क्स भी देगा तो आप पास के नियरेस्ट पहुंच जाएंगे और चेक करने वालों को आपको पास करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको लिखिए, भले ही चाहे याद है या नहीं, उसके बारे में जो भी आपको आता है उससे संबंधित वो लिखें, तो आप पास हो ही जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम 10वीं के लिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। हमने गणित की सीरीज चालू कर दी है और पूरा सॉल्यूशन तैयार कर दिया है। प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो, हर पेपर का सॉल्यूशन भी करवाते हैं हम। तो अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। रस खान किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो रस खान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। फिर है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मेघ आए रचना किसकी है? तो मेघ आए रचना सुमित्रा नंदन पंत की है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व रस कहलाते हैं। मंगोलों का मुंह कैसा होता है? तो यह है आपका लाल होता है। क्या होता है? लाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समास के प्रकार कितने हैं? तो समास के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार है समास के? 6 प्रकार। फिर है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा के माँ का नाम है? तो उमा की माँ का नाम दया है। क्या है? दया। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित चयन कर लिखिए। तो यहाँ पर काम पर जा रहे हैं, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या आएगा आपका? बच्चे काम पर जा रहे हैं। वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। क्या है? उत्साह। अलंकार का सामान्य अर्थ है, तो यहाँ पर आपका आएगा आभूषण। क्या आएगा? आभूषण। लेखक की दृष्टि पर अटक गई, तो लेखक की दृष्टि घर पर अटक गई थी। कहाँ पर अटक गई थी? घर पर। फिर है, सदाचार का विलोम है, तो सदाचार का विलोम विलोम क्या है? दुराचार। फिर नेक्स्ट है, उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ है, तो उर्दू का तालीम शब्द का अर्थ क्या है? शिक्षा, पढ़ाई। अब नेक्स्ट है अपन प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, जो कि सत्य असत्य है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, तो आपका क्या आएगा? सत्य आएगा। खंड काव्यों में अनेक सर्ग होते हैं, तो ये आपका आएगा? आपका असत्य आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, गया झूरी का मामा था, तो यह आपका आएगा असत्य। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, तो इसका आपका आएगा सत्य। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, तो आपका आएगा सत्य। उमा साहसी लड़की से, ये आपका आएगा सत्य। इस तरह से हमने सत्य असत्य देखे। अब आते हैं हम सही जोड़ी का मिलान कर। अभी तक भी आपने हमारे को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। सब विष, तो इसके सामने आपका आएगा घ अमृत होय। क्या होय? अमृत होय। तीन वर्णों का समूह, तीन वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है, तो ये अंगा आएगा इसके सामने। बुद्धिहीन प्राणी, तो च आएगा गधा। बुद्धिहीन प्राणी क्या है? गधा। मनोरथ, तो मनोरथ को क्या बोलते हैं हम? कौन सी संधि इसमें? विसर्ग संधि, का आएगा। ग्राम का तद्भव क्या आएगा? ख। इसके सामने गांव आएगा। कर्नाटक का छोटा कस्बा कौन सा है? ग, बागलकोट। तो इसलिए आपका घ, अंग, च, ख, ग और ग। अब आते हैं हम एक वाक्य में उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो ज्ञान की तुलना सूर्य से की गई है। कविता शाब्दिक व अनुशासन का नाम क्या है? तो यहाँ कहलाएगा आपका छंद। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो यहाँ आपका आएगा तुलसीदास। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो बारिश के कारण बढ़ गई थी। नेक्स्ट वाला है, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कितने भाई बहन थे? तो 1 भाई और 3 बहनें थी। इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन सोल्व करे हिंदी के। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप ये कर लेना। सॉल्यूशन मैंने नहीं बनाया है इसका। क्वेश्चन देख रहा होगा आपको। प्रश्न नंबर 6, भक्ति काल के स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है?
नई कविता के दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी की कला पक्ष की दो विशेषताएं लिखिए। फिर नेक्स्ट है, कवि लग्न का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। लता ने बादल रूपी मेहमान किस तरह देखा और क्यों। कवि सुमित्रानंदन पंत ने गांव को मरकर डिब्बे सा खोला क्यों कहा है, लिखिए। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। रस के प्रकारों के नाम, उनके स्थायी भाव लिखिए। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। काव्य की परिभाषा लिखते हुए उसके भेदों के नाम लिखिए। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। कहानी विद्या का संक्षिप्त परिचय लिखिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, महादेवी वर्मा की दो रचनाएं व एवं उनका हिंदी साहित्य में स्थान लिखिए। राहुल सांकरत्यायन की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। दो बेलों की कथा में पाठ बेलों के माध्यम से कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर रहा है, लिखिए। महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। प्रश्न नंबर 15 है, किसी घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा क्यों बदल दी। लेखक श्यामचरण दुबे ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी और फुलाना समाना। संधि की परिभाषा एवं प्रकारों के नाम लिखिए। दो या दो शब्द वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के 5 प्रकार है, लिख देना। बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए घर, नाव एवं पर क्या क्या सामग्री का होना आवश्यक है। फिर है नेक्स्ट, लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, लिखिए। प्रश्न नंबर 17 हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ सही भावार्थ लिखिए, देख लीजिए आप पूरा। प्रश्न नंबर 19 भी ऐसा ही है। निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। प्रश्न नंबर 20 है, जल ही जीवन है विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। फिर नेक्स्ट है 21 वाला, काव्यांश एवं गद्यांश को पढ़कर पूछे गए उत्तर लिखिए। फिर है प्रश्न नंबर उसका उत्वा है। और प्रश्न नंबर आपका आता है 22वां, शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन, अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी से अवगत कराने हेतु अपने माता पिता को पत्र लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित मार्गदर्शित सारगर्भित निबंध लिखिए। निबंध है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा हमने पेपर का, आपको कक्षा 9वीं के हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन बताया। आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं पेपर के सॉल्यूशन के साथ। यदि अभी तक आपने हिंदी, अंग्रेजी और समाज विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि हमने प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें सभी पेपरों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे पूरा परीक्षा के। जय हिंद, जय भारत।